वृत्तखंड दो जावे केवल तो लघु वृत्तखंड को ही क्षेत्रफल निकालना है। मतलब या तो त्रिज्य खंड में के क्षेत्रफल में थे अगर हम या छोटे के जालन के कम करते हैं तो यही तो रह जाएगा, यही निकाल लो। तो समय 2025 सेट फर्स्ट खंड आ को प्रश्न नंबर 15 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर दी है 14 सेंटीमीटर एक वृत्त। हाँ, चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण यानी थीटा कितने को 30 अंश का। ठीक है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो, त्रिज्य खंड पूछो है यानी जे है तुम्हारा त्रिज्य खंड, जे कोण जो बनना का है वो 30 अंश बनना है। जिस 14 सेंटीमीटर जाकी त्रिज्या है, समझ गए। तो पूछो त्रिज्य खंड का जाको क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने तुमसे कही कि अगर केवल त्रिज्य खंड कहवे तो आप लघु त्रिज्य खंड भाव लगाएंगे और अगर दीर्घ त्रिज्य खंड कह देवे तो दीर्घ त्रिज्य खंड को निकालना। समझ गए। क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। क्यों? क्योंकि आर को मान 14 और 14 में 7 को भाग चलो जाओ। 14 को वर्ग यानी 14 गुणा 14, थीटा को मान 30/360। 30 से कै बार 12 बार, 2 ते 6 बार, 2 ते 11 बार, 2 ते 3 बार, 2 ते 7 बार, 7 ते 7। 14 को 11 में गुणा करेंगे 154 और बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेट 2 25 ही को खंड आ सवाल नंबर 15। हाँ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के का कोण 90 डिग्री है। का कोण 90 डिग्री है यानी थीटा कितना है 90 डिग्री है। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो त्रिज्य खंड को चित्र बनाने की आवश्यकता ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस केवल कोण जो है 30 की जगह पे 90 आ जाओ। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, थीटा की वैल्यू 90 बटे 90 ते 4 बार, 7 ते 7, 2 ते 2 बार, 2 ते 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे खंड ब पहले को अंगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण थीटा कितना अंतरित करती है यानी केंद्र पर 60 अंश को कोण बना पाते हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड का और जब वृत्तखंड दो जावे केवल तो लघु वृत्तखंड को ही क्षेत्रफल लगाते हैं। वृत्तखंड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे -1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू ऐसी है कि हमें 7 को भाग चलो जागो तो हम पाई को मान 22 बटे आर की जगह पे 7 गुणा
थीटा की जगह पे बटे 360, सॉरी आर की जगह पे 21 है। 7 ते कैंसिल 3 बार, 60 ते 6 बार, 3 ते 2 बार और 2 ते 1/2। आर की जगह पे 21 गुणा 21 साइन 60, 21 एकन 21, 21 एकन 21 और 2 23 माइनस 21 का वर्ग 441/2 और साइन 60 को मान हो तो है आपको। अब ये संख्या कैंसिल तो है ना रही तो हम क्या करेंगे, जाकी वैल्यू रख लेंगे 1.73/2 गुणा 2, 2 ते 0.28 16, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 ते काट दो 0.433, इनको गुणा करेंगे ये तो 231 ऐसी की ऐसे ही, 3 एकन 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, तो 13 23 और फिर 4 एकन 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, 3 5, 3 और 4 7 और 2 9, 6 3 9 1 10, 8 और 1 9 1, कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव लगा दो बेटा। अब घटाए दो, घटाए देंगे तो आंसर निकले आगो आपको, क्योंकि पॉइंट के बाद जहां में 231 है, जहां में पॉइंट है तो ना, तो पॉइंट लगा के आप कितनी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो दई है, वो सॉरी 3 अंक दई है दशमलव के बाद में, जा बजाते 3 जीरो लगाई है। 190.953, 10 में से 3 घट गए 7, जाएंगे 6 और 4 है 10, 10 ठीक है, और जी आएगा कितना 1 तो 0, 13 में से 9 गए तो 4, ठीक है 40.047, देख लो एक बार घटाया क्या नहीं, सही है क्या ना गलत, सही, ये तो आएगा पूरा सही है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलो सेट तीसरा, खंड अ, सवाल नंबर 15, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब एक चीज ध्यान दे लो, खंड आ को जो 15, खंड आ को जो 15, खंड आ को जो 15, तो खंड आ को 15 16 में थे कौन को क्वेश्चन यही आवेगा, जाई पे डिपेंड, या तो त्रिज्य खंड को या वृत्त खंड को आएगा जरूर 100%। आगे पढ़ो, पढ़ो सूत्र सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्त है कोई, हाँ एक त्रिज्यखंड का कोण 60 है, त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको, त्रिज्यखंड का। अब देखो कई सवाल मैंने तुम्हें समझाए थे, केवल सूत्र लिख दे रहा हूं, सॉल्व अपने आप करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे जहां, क्यों, क्योंकि आर को मान है 100 ना तो क्या 7 से कट जाए, ठीक है, और वैल्यू रख देंगे हल कर लेंगे। नेक्स्ट बोलो। खंड ब, पहले को अंगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित थीटा कितना 120 अंश का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो जे ही आयो शायद तुम आए में, वृत्तखंड का प्री बोर्ड में 120 अंश आयो, वहां में चित्र दो, जहां में बिना चित्र के कहता हुआ थ्योरी में लिख दो। फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू 7 से कटे जाएगी, ठीक है, आर की जगह पे 14 गुणा और थीटा की जगह पे
बटे 312 तिया 7 से कटेगा 2 बार, तो ये 22 दूनी 44 गुणा 14 बटे 3, ये माइनस को 1 बटे 2, आर की जगह पे 14 को वर्ग 14 गुणा साइन 120, 14 को 14 में करेंगे, 2 से कटेगा जी 7 बार, 14 सत्ते 98, साइन 120 है तोड़ देंगे 90 प्लस 30 में, चाहे तो 90 प्लस 30 में तोड़ लो आप, चाहे 180 माइनस 60 में तोड़ लो, दोनों अंतर कर सकते हैं। और 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में चलो जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का को होता है प्लस को, तो प्लस होगा तो चिन्ह में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और साइन बदल देते हैं 90 में और 270 में, तो साइन का बदल जाता है कॉस में, तो कॉस थीटा की जगह पे का है जा 30 लगा देंगे आप, तो 14 चौका 56 5, 14 चौका 56 और 5 61 बटे 3, और ये है कॉस 30, 616 में भाग दे दो 3 को, 3 दूनी 6 भागना जा रहा, भाग टूटे 0, 5 15 1 बच के 10 3 3, 98 कॉस 30 को मान 2 से 49 बार, अंडर रूट 3 को मान रख देंगे, और 3 बार जाओ 3 अंक तक दशमलव लेंगे जामे, तो जा बजाते हमने 3 अंक तक दशमलव की संख्या ले लेंगे। अंडर रूट 3 को मान 1.732, 205.333, 49 गुणा कर लो जामे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28 2, 9 7 63 और 2 65 6, 9 6 15, फिर 4 को 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29 2, 4 और 2 6, 8 16 7 और 1 8, 9 5 14, 7 और 1 8, कितने 3 अंक बाद दशमलव, तो जी आयो बेटा 84.868, घटा दो, 13 में से 8 गए तो 5, जाएंगे 7 और 6 13, जाएंगे 9 और 4 13, जाएंगे 5 तो 0 बच गई, 10 में से 8 गए 2 और 1, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न बोलिए, सेट 4 2025 का सेट 4 बोलिए, खंड अ 9, त्रिज्या आर वाले, यानी आर त्रिज्या दी है, हमें आर की वैल्यू ना दी, ठीक है आगे बढ़ो। जिसका कोण थीटा होगा, जिसका कोण थीटा हो, और त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल पूछो है, त्रिज्या आर कह रही है, कोण थीटा है, त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल पूछो है, तो केवल और केवल सूत्र पूछो है, जाको मतलब क्या पूछो है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जे शायद आयो तुम्हारे पेपर में, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, बस विकल्प में आयो होगा, आगे बोलो। सेट 5 खंड आ को 15, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, हाँ एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, फिर वही चीज, और आप जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कट जाएगी, समझ गए ना, थीटा की वैल्यू यही है 360, सॉल्व करना आगे। नेक्स्ट
खंड ब क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा। हाँ, चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हैं चित्र के अंदर, ठीक है, जिनका केंद्र O है केंद्र O दिया है और उनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। और त्रिज्याएं एक की तो है 14 और दूसरे की है 7, ठीक है, आगे बढ़ो। के चाप AB और CD हाँ, है। कोण AO की 30 है। दिखाओ तो चित्र। अच्छा, ऐसा तो हुआ, देखिए बेटा, चित्र दिया हुआ है आपका। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आवत है जो हुआ है सवाल। O D C B और A 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, केंद्र O है, जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। चाप AB और CD, जी AB एक चाप है, एक CD चाप है। कोण AOB, कोण AOB 30 डिग्री है। छायांकित भाग जीवाया हुआ है। जाको क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो ना ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो जी पूरा एक का बन रहा है त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है? और जी त्रिज्य खंड है। और तो जाए अगर हम हटा रहे हैं ऊपर ऊपर के हिस्सा है तो वो एक का बन रहा है जी। तो एक तो बड़ो त्रिज्य खंड, तो बड़े त्रिज्य खंड में के क्षेत्रफल में थे अगर हम या छोटे के जालन के एक कम करते हैं तो यही तो रह जाएगा, यही निकालना हुआ हमें। बात क्लियर रह गई? तो हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे हम? पाई बड़े के लिए कैपिटल आर ले लो, एंगल तो सेम ही है, बटे 360, और छोटे के लिए स्मॉल आर ले लो। समझ गए? कैपिटल आर को मान कितना दो है? 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर को कितना दो है? 7 सेंटीमीटर। जहां में से पाई थीटा बटे 360 कॉमन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, दे रहा हो ना? दोनों में थे निकाल लो तो यहां बचेगा के पर कैपिटल और यहां का बचेगा पाई की वैल्यू 22/7 बाद में रख लेंगे। कह रहे थीटा की वैल्यू 30 बटे 360, 30 से कितनी बार? 12 बार। कैपिटल आर को मान 14 को वर्ग और स्मॉल आर को मान 7 को वर्ग। तो देखो अगर आप वर्ग कर वो जानते हैं तो बड़ी आसानी से वर्ग करके नहीं घटा लो, पर लेकिन अगर वर्ग कर वो ना जानता और कछु बड़ी संख्या दे दी जाकी जगह पे छोटी की बजाय, जैसे जो तो छोटी है करू लेंगे आसानी से, पर कोई बड़ी संख्या दे दी तो आप क्या करेंगे? फिर आप वर्ग करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर सूत्र लगा दो ए स्क्वायर माइनस एक में ए प्लस बी और एक में आसानी से अलग जागो। पाई को मान तो 22/7 और बटे में ये 12 और हुआ संग में आते है ना, जहां में लगा दो हमने ए प्लस बी और दूसरे में 2 ते 6 बार और 2 ते 11/7 गुणा 6, 14 और 7 21, 14 में थे 7 गए, 7 थे 3 थे 2 बार और 3 थे 11, 7 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या
दो तिया 6, एक बचेगा 17, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 2024 सेट फर्स्ट खंड आ को 15वां प्रश्न। 22 सेंटीमीटर पर्दी वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, परिधि को मतलब पूरी टोटल परिधि दी है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, समझ गए? तो वृत्त की परिधि दी है बेटा 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आगे पढ़ो, भाई के अकॉर्डिंग करेंगे हम। वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर तो वृत्त को होता है, और चतुर्थांश कह दो, चतुर्थांश को मतलब 4 भाग, क्या भाग कर दो 4, तो 4 को भाग दे दो में, एक तो बातें निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका और क्या होता है, क्योंकि जब 4 भागों में बराबर में बांटेंगे का वृत्त है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश को बनेगा, बनेगा का नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है 360 अंश। आप समझ रहे हैं ना? आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई को लगो, पाई की वैल्यू 22 बटे तो 7 पहुंच गई ऊपर, 22 से 22 कट गई 7 बटे 2 सेंटीमीटर। और एक तो कर सकते हैं आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल, डायरेक्ट सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 को क्या दे देंगे भाग, 4 को क्या दे देंगे, क्योंकि 4 भागन में डिवाइड करना है, चतुर्थांश को मतलब समान 4 भागन में बांट रहे हैं, तो 4 भागन में बांटे हैं तो 4 को भाग दे दो, तभी तो चौथा ही रह जाएगा, समझ गए? तो जे जागो एक तो। या दूसरा तरीका, जब केंद्र पे बना हुआ कोण कितना होता है 360, तो केंद्र पे एक भाग द्वारा बनाया गया कोण कितना रह जाएगा, 4 को क्या दे देंगे भाग, तो 90 आ जाएगा। या फिर थीटा बराबर 360 में क्या को भाग 4 को, तो 90 आएगा। आप फॉर्मूला जानते हैं, काहे जे त्रिज्यखंड ही तो बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक ही बात है, त्रिज्यखंड का या चतुर्थांश का बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई तो जो ही, आर की वैल्यू 7 बटे 2 का वर्ग 1 2, थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 90, पूरे के बटे 390 से क्या बार, पाई को मान 22 बटे और जे 7 बटे 2 गुणा 7 बटे और पूरे के बटे में 4, 7 से 7 2 से 11 बार कट गई, तो जाएगी 11 7 77 बटे 2 पूरे के बटे में 4, जो तो बटे में जे बटे में ना तो 1 लगा लेंगे, जाको जा में 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेट सेकंड खंड आ 15वां प्रश्न। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, ध्यान पहले जा, मैं बाद में नोट कर रही हूं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी काय को दो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ कौन पूछ रहा है, देखो थोड़ा सा घुमाए दो प्रश्न और तुम गलत कर आओगे। कैलकुलेशन जैसा मैंने तुम्हें शुरुआत में सिखाई गई 6 7 8 में जो बच्चा पढ़ते हैं यहाँ में, तो इन्हें केवल कैलकुलेशन सिखा दूंगा क्या कैसे करी जाती है, वो ही कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन जब तक तुम नहीं जानते तब तक तुम ना तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पावेंगे, ना ही तुम सवाल ले थोड़ा सा घुमाए दे तो गलत कर आएंगे।
सूत्र वो ही लग रहा है, याद है तुम्हें, उसके बावजूद भी गलत कर जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ना जानते। तो जब जाते हमेशा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मैथ के स्टूडेंट की। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई की वैल्यू, क्योंकि आर को मान 14 दे दो है, 7 कट जागो तो 22 बटे, और आर को मान 14 गुणा थीटा को मान कितना है निकालना है, बटे में 300 बराबर 154। 7 तेज कै बार कटेगो, ठीक है बेटा, 2 ते कटेगो जी कितनी बार 180 बार, 2 ते 7 बार और 2 ते 90 बार, तो 22 सत्ते 154 ऊपर है गए बटे में 90, थीटा बराबर 154। यहाँ 90 को भागे रहो पलंग का है जागो, तो 154 में 90 को गुणा, और 154 को गुणा रहो तो क्या लगे जागो 154 ते 154, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। समझ गए बेटा। नेक्स्ट बोलो। सेट 3 खंड अ सवाल नंबर 17। ये घड़ी की मिनट की सुई हाँ, अपने ध्यान से समझियो, मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। जब आप देखेंगे घड़ी है तो मिनट की सुई लगभग लगभग बिल्कुल कोने तक जाते हैं ना, तो जी का है जाकी त्रिज्या है जागी, का है जागी बेटा। अगर घड़ी के बारे में कबू प्रश्न बने, चाहे मिनट की सुई की कहवे, चाहे सेकंड की सुई की कहवे, चाहे घंटा की सुई की कहवे, तो बाके ले वो व्रत बनाए की बात करेगो, तो मिनट की सुई का बनाएगी व्रत बनाएगी। तो जो भी सुई की बात करे वो हमेशा त्रिज्या लेनी होती है, तुम्हें का लेनी होती है। तो मिनट की सुई कितनी सेंटीमीटर लंबी है, आर, ठीक है। 1 मिनट में 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई गई 1 मिनट में बना कोण, पहले तो कोण देखो, टोटल कोण केंद्र पे कितना बनता है, और 1 मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगावती है, 60 मिनट में। कितनी में, तो 60 को दे दो तो 6 डिग्री को कोण बनावती है 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या डिग्री को, 6 डिग्री। तो थीटा ने करे आओ तुम आओ, और 8 सेंटीमीटर लंबी है वो। तो हमें पूछो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को फॉर्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू ना गई पाई जो रहने दो, आर की ना गई तो आर स्क्वायर जो थीटा की जगह पे 60 का, सॉरी हाँ 6, और बटे में 306 थे कितनी बार, तो ये है बेटा पाई आर स्क्वायर बटे 60। बात क्लियर है गई, यही है तुम्हारा, ये नोट कर लो, आगे कल देगा, ठीक है।